जय हिंद दोस्तों। तो आज हम थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री के हट के मैथ का टॉपिक करेंगे जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जेई मेंस के लिए, एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जेई मेंस के 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो ट्रिक्स से होंगे। तो आपको इस क्लास में बने रहना है। सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 से 10 मिनट का होगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा जुगाड़ जानेंगे, ट्रिक्स जानेंगे, फिर अपना सवाल करेंगे ना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो आज का टॉपिक क्या है अपना, क्वाड्रेटिक, आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो सब लोग जानते हैं। ax² + bx + c = 0 लिखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक हमारी कंडीशन होती है कि a 0 ना हो, ये जो है x² का कोफिशिएंट ये 0 ना हो। अगर ये देखो, सब आप लोग 10th में पढ़ के आए हो तो ये चीज़ थोड़ी जल्दी करेंगे। x² है, उसका कोफिशिएंट a कभी 0 ना हो, क्योंकि उसके बाद तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके रूट्स होते हैं कुछ, तो इस इक्वेशन के आपके रूट्स होंगे 2, ठीक है। इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे x रूट्स निकलता था तो आपका क्या होता था, माइनस का b प्लस माइनस आपका क्या होता था, b² - 4ac होता था, -4ac/2a ये रहता था। अब देखो, इसमें एक प्लस एक माइनस हो तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। इस सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रूट्स होते कैसे थे, रूट्स एक तो आपके रियल होते हैं, एक होते हैं कैसे, इक्वल, रियल के साथ इक्वल भी, और एक आपके होते हैं इमेजिनरी। तो तीनों की कंडीशंस क्या थी सबको पता होगी। रियल में क्या होता था, जो हमारे डी की वैल्यू, ये जो होता है ये, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन से अलग चीज़ है। अब ये देखो, इसमें जो ये फॉर्मूला है, इसको एक चीज़ भी है, इसका जो फॉर्मूला है ये आप सब जानते हो, इसको कहते हैं क्या था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इससे 2 रूट्स आते हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ देखो, रियल के लिए क्या होता था, डी की वैल्यू, ये जो ये इतनी चीज़ है, इसकी वैल्यू हमारी 0 से बड़ी हो। इसके लिए क्या होगी, डी की वैल्यू हमारी इक्वल हो 0 के, इसलिए डी की वैल्यू कम हो 0 से। ये चीज़ें आप सबको पता है। अब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं वो देखो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इतना तो नोट करोगे, आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, जो यूजफुल आइडेंटिटी हैं, जिनको आप लोग ट्रिक्स भी मानोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले लेकिन कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, a1x² है ना, फिर क्या आपका b1x + c, ये भी सब ट्रिक्स में ही आएंगी, c1, और दूसरी दी गई है a2x² + b2x + c2। अगर ये दी गई है और आपसे कहते हैं दोनों के रूट्स इक्वल हैं, है ना, बोथ रूट्स इक्वल, बोथ मतलब जो 2 रूट्स होते हैं दोनों क्या इक्वल हैं, तो इनके में एक कंडीशन बनती है जो होती है a1 इनका जो रेशियो होता है, इनके कोफिशिएंट का, इनके कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, इक्वल टू आपका b1/b2 = c1/c2 ये रहता है, ठीक। ये तो अच्छे से समझ में आया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ये चीज़ हुई। अब इसके बाद देखो इक्वेशंस क्या हैं वो भी देखो, यहीं पर लिखते हैं। जैसे एक आपकी है यूजफुल आइडेंटिटीज़ है ना, लाइन से लिखते हैं इनको। जैसे पहली आइडेंटिटी क्या है, इसको आप यूजफुल आइडेंटिटीज़ करके लिखोगे, जो बहुत यूज़ होती हैं आपकी जेईई मेंस है या फिर आपके जो भी हैं एनडीए वगैरह, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहली रहेगी इसे α², है ना, ये रूट्स हैं उनके ऊपर बात की गई, α² + β² दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, गौर से देखना, α + β², है ना, α + β² एक -2α β, ठीक है। अब देखो, कोई शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी, जैसे 2 रूट्स हैं α + β, वो -b/a होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा रूट होता है क्योंकि आपका α β, मतलब 2 रूट होते हैं, उनके 2 एक होता है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होता है c/a। ये आता कैसे, हमने 2 रूट्स देखे थे, -b + √b² - 4ac/2a, इनको जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा ना, आपको बता दिया आता कहाँ से, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो वही चीज़ देखो, हमको इसकी वैल्यू पता रहती है हमेशा और इसकी, तो आपके पास कुछ भी आएगी, कोई भी चीज़ आएगी, आप उसको इस टर्म में तोड़ोगे, बाकी कुछ नहीं करना है। अब से एक आ जाता है दूसरा, α³ + β³ दे दें, तो ये भी, इसमें भी कुछ नहीं करना है, α + β का होल क्यूब करोगे आप, -3α β, और ब्रैकेट में क्या, α + β, ये इसके लिए अच्छे समझ में आया। अगर अब देखो डिफरेंस अगर दे दें α - β, अगर डिफरेंस दे दें α - β,
तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रहेगा, और माइनस अब की बार 2 अल्फ़ा यहाँ लगा है, यहाँ पर 4 अल्फ़ा बीटा लगेगा। अब देखो इसमें कोई आपको दिक्कत ना हो रही हो कि अल्फ़ा बीटा में क्यों तोड़ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा में, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ही हम जानते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं जानते हैं, ठीक है, स्क्वायर है ये, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं जानते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा डिफरेंस की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन ये वैल्यू हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा और ये। अब लास्ट आपका जो है अल्फ़ा की पावर 4, ये भी लिख लो ना, अब ये कहाँ से आया बता देंगे, प्लस बीटा की पावर 4, तो इसका कुछ नहीं होता आपका, देखो ये चीज़ है, इसको नोट करो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे, फिर आपको लगा लेना है -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये इतना समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ हुई। अब देखो ये चीज़ पूरी हुई ना, आप इसको नोट करोगे इतने को ना। अब इसके आगे ये चीज़ जो है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये जो डिफरेंस है इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं, आपका इतना नोट करो, वो थोड़ा अलग से बताएंगे, ठीक है, ये इतना नोट करोगे, उसको उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन करके बताएंगे। अब देखो यही वाला देखना था ना, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिफरेंस का आपका क्या होता है, आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अच्छे से देखना, -4 अल्फ़ा बीटा, ये होता है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b अपॉन ए, रूट्स के सम की वैल्यू ना, इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ से एक वैल्यू आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ 4 अल्फ़ा बीटा की कितनी होती है, c अपॉन ए, ठीक है, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको जो वैल्यू बताना है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ a से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे कर दिया, तो आपका आया कितना देखना, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये आ गया, हटाओ इसको, प्लस हमने लगाया है ना, ये बीच में माइनस था तो माइनस लगेगा, ठीक है, -4 ac लिख सकते हो, नीचे आएगा a स्क्वायर। अब इसको जब आप ऐसे लिखोगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर, अच्छे से देखना, b स्क्वायर -4 ac आया, ठीक है, अपॉन कितना आ गया ये आपका, देखो b स्क्वायर -4 ac, नीचे आ गया a स्क्वायर, आया, बिल्कुल आया कि नहीं। ऊपर जो लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये d है हमारा, ठीक है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो a स्क्वायर है। देखना आप अच्छे समझना ये चीज़, ये अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हम कहते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा की क्या होगी, तो इसमें पूरे में अंडर रूट नहीं लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ऊपर तो आ जाएगा आपका डी अंडर रूट में, ठीक है, अब डी की वैल्यू जो है अंडर रूट में, और नीचे जो है अच्छे समझना, जो नीचे है हमारा वो आएगा मॉड ए। क्यों मॉड ए, अब भाई जो ए की वैल्यू है, हमने जनरल इक्वेशन ली है, तो उसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव हो सकती है, तो आप ए को मॉड में रखोगे, क्योंकि मॉड निगेटिव पॉजिटिव के साथ खेल कर लेता है ना, आप जानते हो निगेटिव पॉजिटिव कैसे करता है, ये चीज़ पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको ऊपर बात भी की है, इसको और अच्छे समझोगे अभी ये क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन हमारा यू दिया हुआ है ना, अभी ये चीज़ तो आगे के क्वेश्चन में समझोगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के ऊपर, जेई मेंस का, ठीक है, जेई मेंस आपका 2022, जेई मेन 2020 का है, ठीक है, 20 का, मतलब रिपीट करते रहते हैं, कहीं क्या पता 22 में भी आया हो, ठीक है, आते रहते हैं सेम क्वेश्चन। तो आपसे क्या कह दिया कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या दी गई है, x स्क्वायर -64 प्लस आपका 256, ये दी हुई है, ठीक है। तो आपसे वैल्यू पूछिए अल्फ़ा क्यूब, अच्छे समझना, अल्फ़ा क्यूब अपॉन बीटा 5 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा 5 की होल पावर 1/8, ये वैल्यू पूछिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमने चीज़ें पढ़ी उसका यूज़ होगा, आप जानते हो आपको दो वैल्यू इसमें पता रखनी है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता चल जाए और अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b अपॉन है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन है। b देखो b कौन होता है, इसके आगे वाला, ठीक है, अच्छे समझना, b होता है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख लो साइन भी लगा हुआ है, माइनस का b, और ये 64 जो है यहाँ पर ये 64x होगा ना, बिल्कुल यही तो इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस bx, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 64 में ये 64 माइनस का है, तो आप यहाँ पर निकालो माइनस का 64 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो 64 आ गया, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन है, तो c ये जितना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना आ गया 256, भाई अल्फ़ा इंटू बीटा आपका होता है c अपॉन है, तो c अपॉन ए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो बनी है a की, तो ये ऐसे आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, तो आप क्या करोगे, अभी थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसका चलो अंदर मल्टीप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है,
तो आएगा अल्फ़ा की पावर 3/8 अपॉन बीटा की पावर 5/8। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, पावर्स का, तो 3/8 आया अपॉन नीचे अल्फ़ा आपका आ जाएगा 5/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो हमारी ट्रिक से आंसर कैसे आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया कितना होगा, आप देख रहे हो ये 3 + 5 पावर, देखो अल्फ़ा सेम है ना, हमारी जो वो है बेस सेम है, तो 3 + 5 ये 8/8 कितना आया, अच्छे से देखा ना, ये देखो ये चीज़ यहाँ हुई क्या है, 3/8 + 5/8, तो ये 8/8 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा, हुआ कि नहीं, ठीक है। ये सेम बीटा के साथ भी यही हुआ, ठीक है। नीचे आपका क्या आ गया, बीटा और ये दोनों आपस में वो हो जाएंगे, तो इनकी पावर क्या बनेगी, आप देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 5/8। भाई ये मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस ऐसे तो होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, अल्फ़ा बीटा आपका टोटल पावर 5/8, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, केवल आपकी वैल्यू पुट करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की 64 है, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की 256 है। अब ये बताओ 256 जो है, 256 को आप 2 की पावर 8 नहीं लिख सकते हो, देखो 2 की पावर 6 तक याद ही होगा, कितना होता है 64, उसका स्क्वायर करोगे 120 आएगा, यानी कि 2 की पावर 7, फिर करोगे तो आपका कितना आएगा 256। तो 256 को आपने लिखा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 5/8, ठीक है, सॉल्व किया, 8 से 8 कटा आया 64, 2 की पावर 5 होता है 32, कटा वैल्यू आ गई 2। समझ में आया कि नहीं, देखो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना, अगर किसी को आसान लगा है तो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, हम अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो आज होंगे जेईई मेंस के ही होंगे, ठीक है, लगभग। और मतलब ऐसा जेईई मेंस क्या आप करोगे, देखो एक चीज़ और होती है, कुछ अगर एनडीए वाले बच्चे हैं तो अगर आप जेईई मेंस का लेवल करोगे तो एनडीए आसान नहीं लगने लगेगा, फिर एनडीए इससे हद तक, इससे आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी हद ही जेईई मेंस है, क्योंकि उससे एक लेवल ऊपर का एग्जाम है। तो जेईई मेंस के जो एनडीए के भी बच्चे हैं उनके लिए लेक्चर एकदम राइट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उनको ना, उनको एक लेवल आगे की तैयारी रहेगी, तो वो जो एनडीए की केवल तैयारी कर रहे हैं उनसे वो एक कदम आगे हमेशा रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें आता है 2020 में 2021 में एनडीए दे देता है, ये मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, या फिर आपको क्वेश्चन दिखा देंगे 2020 के जेईई मेंस के क्वेश्चन 2021 के एनडीए में आते हैं, 1 साल का गैप रहता है केवल। तो आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए तो आप निकाल ही सकते हो, बस थोड़ा एक्स्ट्रा जो उसमें गेट होता है उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, तो इतना नोट करो जल्दी से। अब देखो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये आपको दी गई है, e की पावर 2x - 4 ब्रैकेट में 6e2x - 5ex + 1 = 0, ये सॉल्व करना है। तो आप देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात, देखो बस आपको कुछ नहीं करना है, e की पावर जो 2x है उसकी जगह t मान लो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ e की पावर 2x आपकी है वहाँ हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 मिनट देख ले, यही थे ना, e की पावर 2x, e की पावर 6, e की पावर 2x, तो यही चीज़ आपकी पूरी है ना, यहाँ 5e की पावर x होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में करते हैं क्या, e की पावर 2x जो है, मतलब e की पावर कुछ भी दी हुई है उसको हम लोग t मान लेते हैं, इतना किया। अब देखो इक्वेशंस क्या बन गई, e की पावर आपकी e की पावर 2x को हमने t माना है, ठीक है, तो आपका ये इसको मानना है e की पावर x को t, तो आपका ये कितना होगा e की पावर 2t, ठीक है, हुआ बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या, -4, ये इतना हो गया, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ ऐसे बंद हो जाएगी, इसमें 6, इसको जो पूरा है e की पावर x को ये माना है, तो ये कितनी हो जाएगी, e की पावर 2x क्या हो जाएगा t², ये होगा। देखो e की पावर x को t माना है तो e की पावर 2x क्या होगा t² - 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये कितना हो गया 6t², ठीक है, e की पावर x को t माना तो e की पावर 2x कितना हो गया t², ऐसे माइनस का 5 e की पावर x की जगह t रख दो, ठीक है, और +1 = 0। अच्छा, अब ये दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये ऐसा रखा क्यों इसलिए रखा है क्योंकि e की पावर x जो है वो कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हम x की पावर 2 से वो करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें मतलब क्या होता है, वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है, ठीक है, और e एक तरह का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 पॉइंट करके कुछ होती है, ठीक है, 1.20 ऐसे करके, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस नहीं लगा सकते या फिर कहते हैं ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो इसको हमको एज अ वेरिएबल कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। अब देखो इसके आगे कैसे होगा, अब ये जो t² है, t² को आप ऐसे रखोगे, ये देखो इक्वल 0 के, या तो अगर ये वैल्यू टोटल 0 है तो या तो ये 0 है या तो ये 0, तो एक बार इसको 0 रखो। हमसे पूछा क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, इसके जितने रियल रूट्स हैं उसका सम बताओ, तो हमको ऐसे पहले रूट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, फिर सम बताना पड़ेगा। तो t² = 4 हुआ, t
स्क्वायर इक्वल 4 और टी की वैल्यू आपकी क्या आ गई +-2। ठीक है, अब देखो टी की वैल्यू +-2 है तो एक वैल्यू प्लस हुई एक वैल्यू माइनस हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टी की वैल्यू मानी क्या थी e⁻x, तो e⁻x जो है वो भाई -2 को तो हमेशा लात मार के निकाल देता है। क्यों? क्योंकि जो e⁻x वो एक तरह का फंक्शन है, इसको कहते हैं ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हमेशा इंक्रीज करेगा, इसका ग्राफ ऐसे रहता है x। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? ये e जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसका नाम है e। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ रही है, हमेशा बढ़ रही है, इसका ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है। ये नहीं कि ग्राफ ऐसा हो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये रहता है। रुक गया, जिसका ग्राफ ऐसे बनेगा, अच्छे से देखना, ये ऐसे आया और फिर ये ऊपर चलता चला जाएगा, समझ लो, स्ट्रेट चला जाएगा खुद देख के बाद, तो ये माइनस को ले ही नहीं सकता। अगर टी होता तो माइनस ले लेते, तो आप माइनस यहाँ से हटा दोगे बिल्कुल, है ना, और आगे भी माइनस आया तो हटा दोगे। अब इसकी बात आ गई, इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको तो देखो, इसमें हमने समझ लिया क्या करना था, यही मेन चीज़ यही थी। इसके आगे अब इसको सॉल्व करना है। एक हमको रूट मिल चुका है, वैसे 2 रूट मिले थे, लेकिन जो e⁻x हो माइनस को नहीं लेती, तो हमने -2 को हटा दिया। अब 660² यहाँ लिखा, ठीक है। इसको आप किस में तोड़ सकते हो? देखो मतलब ऐड करने में 5 -5 आए और मल्टीप्लाई वो क्या कहते हैं, वो करने में आपको मल्टीप्लाई करने में आपका कितना आ जाए 6 × 1 यानी कि 6 आ जाए, तो -3t और -2t + 1, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके बाद आपका क्या हुआ, इसमें कॉमन लेना है, केवल 3 आपने कॉमन लिया, अंदर कितना बचा 3t कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा 2t और यहाँ बचा -1। अब यहाँ माइनस का 1 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2t -1, यहाँ से एक माइनस कॉमन लिया ना, ठीक है। तो आपका देखो इतनी बेसिक चीज़ भी हम लोग इसलिए बता देते हैं, कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जिसको ये चीज़ ना समझ में आई हो, तो सबके लिए लेक्चर्स होते हैं ना, आपको ये ना लगे कि मतलब बहुत बेसिक से क्यों है ना, है ट्रिक्स का। देखो जहाँ ट्रिक्स है वहाँ ट्रिक्स आ रही है, जहाँ बेसिक है वो बेसिक नहीं छोड़ना। ये 3t -1। अब देखो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, एक टी की वैल्यू आई है 1/2 और दूसरी वैल्यू आई आपकी टी की 1/3। तो अब देखो यहाँ पर e⁻x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, ठीक है। अब आप सब जानते हो यहाँ पर क्या ये आंसर होंगे, क्योंकि अब यहाँ से ex की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ex की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये रूट्स हैं क्या, रूट्स तो हमारे x की फॉर्म में हैं, रूट्स जो हैं वो तो x की फॉर्म में हैं। तो आप इसको कैसे निकालते हो, ये जानते हो, ये एंटी लॉग होता है, तो लॉग वाला सिस्टम करेंगे। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप x की जगह यहाँ क्या लिख सकते हो, ln, ठीक है, ln, ये 2 हो गया यहाँ पर। वैसे यहाँ पर x की जगह आप क्या लिखोगे, ln 1/2, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे x की जगह ln 1/3, ठीक है। ये इतना समझ में आया। फ़ोन में मैसेज आ रहे थे ना बार बार, तो उसे स्टॉप करने गए थे। log 2 और ये सब देखो इतनी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व सबको ऐड ही तो करना है। ये चीज़ यहाँ पर नोट हुई है कि नहीं, यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ln 2 को आप ऐसे रख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ln मतलब log बेस पावर e। अब जो ln 1/2 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस लगाओ बीच में, ln 1 लिख दो, इसको तोड़ दो ना, प्रॉपर्टी है log की। LA/B क्या होता था, ln A - ln B, ठीक है। तो बस वहाँ रखा था ln 1 और यहाँ कितना आ गया आपका ln 2। नीचे वाले को ऐसे तोड़ दिया तो आपका कितना आ गया प्लस का, अच्छे से देखना, ln 1 - ln 3। 2 से ये वाला 2 कट गया, ln 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो आंसर आ गया माइनस का ln 3। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। वो इसमें क्या है, उसमें हमने थोड़ा मॉड का यूज़ किया, तो वो क्वेश्चन देखो कैसा है। अब देखो ये वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपसे कहा है ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स निकालने। तो देखो पहली नज़र में तो लगेगा कि सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आराम से निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर देख लो कौन बैठा हुआ है, ये मॉड। अब मॉड क्या होता है, मॉड माइनस प्लस को एक साथ लेता है, माइनस प्लस को एक जैसी इज्जत देता है। मतलब मॉड लगने का मतलब है कि वहाँ माइनस वाला केस भी लोगे, प्लस वाला केस भी लोगे। यहाँ आपको माइनस दिख रहा है ना, लेकिन आपको प्लस माइनस, यहाँ माइनस वाला केस ले सकते हैं, लेकिन मॉड लगाया आगे। मॉड अगर माइनस है तब भी माइनस प्लस दोनों लेगा, और प्लस है तब भी माइनस प्लस दोनों लेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप करो, जो हमारा मॉड x है उसको t मान लो, मान सकते हो। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, मॉड x को t मानना, ठीक है। अब ये बताओ जो x² है वो इसके इक्वल हो सकता है कि नहीं, सोच के बताना। जो x² है वो मॉड x² के इक्वल हो सकता है, ठीक। देखो डाल के देखो भाई, यहाँ पर ये 2 वैल्यू देगा माइनस प्लस की, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया।
जैसे स्क्वायर लगाया अब अंदर जो भी वैल्यू दे उसका तो स्क्वायर होकर बाहर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ लिख सकते हो कि मॉड एक्स अगर ये इतना है ठीक है तो एक्स स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर के इक्वल होगा, यही समझाना था। हो सकता है तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप टी रख दो बस। तो 9t स्क्वायर माइनस 18t, मॉड की जगह टी मानना है, ठीक है, प्लस 5। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं, बस सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, इसमें क्या रूट मान लो केवल, ठीक है। तो इसमें क्या मान सकते हो, नॉर्मल सा है, कुछ नहीं करना। 3 को आपने लिया, ठीक है, 9t स्क्वायर, इसको ऐसा तोड़ो कि आपका क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करने में कितना है 45 है, 9 और ये 5 कितना होगा 45, और आपको क्या कहते हैं जो बीच में है ये आपको 18 मिले, बस इतना करना है। तो इसके रूट्स आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कुछ इसमें तोड़ोगे कि आपका ये 45 है, तो इसके रूट्स क्या हम सीधे ही लिख देते हैं। एक आएगा आपका 3t माइनस आपका 1 और दूसरा आपका आएगा 3t माइनस 5। कुछ भी नहीं है, देखो अब 5 और ये 3, ये 5 और 3 आपका क्या 15 बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 15 ही था ना, ठीक है, मतलब 18 बना रहे और उधर 5 है, तो नॉर्मल सा इसको सॉल्व करना था। अब आप देखोगे एक तो हमारी t की वैल्यू यहाँ से 1/3 आ गई, ठीक है, और एक वैल्यू आपकी आ गई t की वैल्यू 5/, सही है ना, 5/3 भाई, t के साथ जो है वो नीचे जाएगा। अब यहाँ से देख के बहुत लोग 5/9 आंसर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो इनको मल्टीप्लाई करोगे दोनों रूट्स को, तो 5 जो आपका है 3 और ये 1/3 आपका कितना आ रहा है 5/9। लेकिन एक चीज़ भूल गए कि रूट x की वैल्यू जो है वो t के बराबर थी, और जो t है वो माइनस प्लस दोनों को कंसीडर करता है। तो यहाँ पर आपके 1/3 भी होगा और आपका प्लस का 1/3 भी होगा, ये दोनों को कंसीडर करता है। तो एक रूट यही नहीं है, दिख ये रहा है, लेकिन ये t की जो है इसके अंदर कौन है, इसके अंदर मॉड है। तो मॉड x यहाँ लगाओगे, मॉड x यहाँ लगाओगे भाई, देखो क्योंकि हमने t को मॉड x को t माना था। तो भाई अब यहाँ पर ये दो केस आए और ये 5/3 और माइनस 5/3, ये दो केस आए, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25 माइनस का, और ये माइनस प्लस हो गए। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है ऑप्शन, तो 25/81 ये आ गया। अब इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेंस का ही। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है, अब उसके बाद इसको अच्छे से देखना है। अब आप सोचोगे ये इतनी पावर दे दी गई है, ये 2022 का क्वेश्चन है तो 2022 पावर, जो 2023 वाले एस्पिरेंट है 2023 तो हो चुका, 2024 में जो देंगे भाई किसी का एडवांस होगा, एडवांस पता नहीं अभी हो चुका है, वो भी 2024 वाले मेन देख रहे हैं तो वहाँ 2024 लिख के आएगा, ठीक है, तब थोड़ा कठिन हो सकता है। ये देखो 3 से कट रहा है 2024, 2 2 4 8 नहीं कट रहा, ठीक, 2024 2 2 4 और ये आपका 6 कितना 8 नहीं कटेगा, तो ये नहीं आएगा, है ना। कहो तो 2023 दे दें तब भी नहीं कटेगा, है ना, तो कुछ भी दे सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं जरूरी 2023 दे। 2024 आ रहा है ना, तो 2024 वाला क्वेश्चन बना देंगे, बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कहो तो आगे देखे भी। तो अब इसमें देखो क्या है, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है अल्फा। तो आपसे कहा है अल्फा की पावर 101 1011 2022 और 3033, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। तो आपने एक चीज़ पर, ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखो पहले क्या मन, तो मन में ऐसा ही आता है कि ऐसे लिख दिया जाए नॉर्मल, लेकिन किसी को समझना है कि अपने मन से कैसे लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, ये एक रिजल्ट है, आपको याद रहना चाहिए। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो इसको ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो इसको, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, समझ रहे हो, ये ए बी। तो आपका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी का बना फॉर्मूला। अब आप इसको जो मल्टीप्लाई करोगे अंदर, इसको ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसको स्क्वायर करोगे और -1 को स्क्वायर करोगे, करके देख लो क्या आ रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये ऐसे आया है। भाई बताओ, बहुत बार नहीं बताते तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत दिक्कत हो जाएगी ये कैसे आया, तो उनके लिए छोटी से छोटी चीज़ बतानी है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया, ठीक, ये चीज़ तो इतनी समझ में आई ना, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये है कि मतलब ये यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसको नहीं मानना है, ये चीज़ जो है यहाँ पर एक्स ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ए मानना है, और आपका क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर भी, और ये जो एक्स है इसको अलग करके बी मानना है। आंसर सेम वही आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज़ पढ़ा, अब इसको पूरा हटा दो। एक चीज़ पढ़ा है कि अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में लिखी हो चाहे इस फॉर्म में लिखी हो, इसके दो रूट्स होते हैं, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, होता है बिल्कुल।
अब ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रखा है कि ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 की वैल्यू हो गई 0। ये ऐसे सॉल्व होगा, तो इतना आपको पता है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो है सारे ओमेगा नहीं हो गए भाई, इसके कितने, एक इन दोनों के ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ जब माइनस लगा होता है तो हो जाता है रूट ओमेगा और माइनस का ओमेगा। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ये रूट है, और माइनस लगा हुआ है तो ये रूट है, तो इन चारों में से एक रूट ले लो, हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर ओमेगा है, अब यहाँ पर क्या है, चलो इसको यहीं लिख लो, यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा की पावर 1011, ओमेगा की पावर 2022 प्लस ओमेगा की पावर 3033। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 1 1 ये 3 इनका ऐड 3 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। इसमें लिखा है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये फिक्स है ना, यहीं से आया है पूरा, क्योंकि इसको ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 रूट आते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, एक रूट तो 1 होता है, ठीक है, इसलिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में कुछ भी उसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये 3 का मल्टीपल ही तो है, 3 से कट रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था ये, हाँ 1 प्लस 1 फिर 1, आपकी वैल्यू हो गई 3। ये ऐसे होगा सिंपल सा। अब हम यहीं पर देख लेते हैं आपकी एक इक्वेशन जिसको कहते हैं न्यूटन्स, आपकी न्यूटन्स की जो मेथड, न्यूटन्स मेथड कहते हैं, है ना, बहुत फेमस है, और उससे जेई मेंस को मतलब इतना प्यार है कि क्वेश्चन वो बनाता ही है। न्यूटन्स मेथड आपको आ गया तो समझ लो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, ये चीज़ है। तो देखो इसमें क्या वो कहता है कि मतलब आपको इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका नाम लिख लो क्या है, न्यूटन्स मैथड्स, न्यूटन मैथड्स, मैथड मतलब ऑफ पावर, यही नाम है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे दी हुई है, ठीक है। और आपसे कह दे जो एस एन की वैल्यू है वो ए की पावर एन प्लस माइनस बी की पावर एन है, ठीक है। तो उसकी जो इक्वेशन बन जाती है वो ये बन जाती है, ए की जगह आप लिख सकते हो ए एस एन, समझो अच्छे से, ए की जगह वो यही रखा हुआ है, ठीक है, प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन, सी एस बड़ा बनाना है, ठीक है, सी छोटा होगा -2 इक्वल टू 0, ये बन जाती। अब देखो इसका यूज़ कहाँ होगा वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे ना, इसका क्वेश्चन एक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिया, जेई मेंस में आया हुआ है, दूसरा भी जेई मेंस में आया हुआ है। तो आपसे कहा है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इफ़ ए एन, ये दिया हुआ है, देखो यहाँ एस एन की जगह ए एन कर दिया, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, एस एन की जगह ए एन कर देंगे, बी एन कर देंगे, उससे नहीं फर्क पड़ना है, एस एन मतलब सम है बस ना, ए कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, आपको बस याद रखना है। और यहाँ पर ए बी की जगह अल्फा एन प्लस बीटा एन, जो भी रूट्स हो यहाँ एक्स और वाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ दी है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है, ये हमारा न्यूटन्स मेथड ऑफ पावर है, ठीक है, याद रखना है बस, इसमें वो कॉन्सेप्ट लगा दो न्यूटन्स मेथड का। भाई देखो न्यूटन्स का इतना भौकाल है, वो हर जगह आ जाते हैं, मैथ में उन्होंने दिए और उनकी कैलकुलस भी है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, वैसे आपको जेई मेंस में भी अपना बनाना है रैंक लाकर। तो अब देखो इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आप सीधा लिखोगे क्या, ये एक्स स्क्वायर है, वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको लिख देना सबसे बड़ी, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर, देखो एस एन से करना है तो सबसे बड़ी पावर 10 है, रख दो, आपका आ जाएगा A10। अब A10 के आगे कुछ लिखा क्यों नहीं है, वहाँ कुछ है क्या एक्स के आगे, नहीं है, तो इसको ऐसे रख दो। माइनस हमने किया, माइनस किया, अब क्या करना है, एक कम करना है, तो 6 आपको क्या लिखना है, अच्छे देखो ये इसी फॉर्म में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, अभी आराम से आएगी। तो 6 9, एक कम कर दो 9, एक कम ही तो करना, 9 हो गया। उसके बाद -2, अब इसके आगे 2 वैल्यू रखी हुई है, ये सी के लिए था ना लास्ट वाला, तो आपका आ गया 6 2, मतलब ये 2 माइनस का ये इतना आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व भी तो केवल करना है, इसको ऐसा सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाए, बस इतना करना है। तो A10 इक्वल में 0 होता है, ये तो पता ही है, A10 यहाँ पर माइनस का 2, A8 ये ऊपर है, बस आपको ये देख के वहाँ पर ऑपरेशन करना, कुछ भी नहीं, इक्वल 6 A9, ठीक, इतना हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, ये चीज़ इतनी हुई, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, A10 माइनस 2A8 अपॉन यहाँ A9 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ 6 बचा है, ये चीज़ पूरी लानी है, दोनों से 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ 3 से डिवाइड किया तो ये पूरा बन गया, A8 माइनस 2A10 माइनस 2A9 अपॉन 288
A8 अपॉन 3A9 इतना हुआ। दोनों तरफ 3 से किया तो ये कितना बच गया 6/3 यानी कि 2। यही आंसर हो गया। ऑप्शन आपको ऐसे दिए होंगे 1 0 2 3 4 ना 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे नॉर्मली सर। ऑप्शन यहाँ नहीं रखा था। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन आपसे कुछ पूछा नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि ये चीज़ जो है आपको ये फॉर्म पूछा है। ऐसे 3-4 फॉर्म दी होंगी और एक फॉर्म जो हमारे क्वेश्चन से मैच करेगी वो आएगी ना। 4 फॉर्म दी होंगी। हमने ऑप्शंस नहीं यहाँ पर नोट किए लेकिन 4 फॉर्म आपको ऐसे उल्टी सीधी दी होंगी जो आपके मतलब की होगी वो आप यहाँ लगा दोगे। देखो कुछ नहीं करना, ये दी हुई है कुछ ना करो। 5S सबसे ये क्या कहते हैं सबसे इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी। यहाँ पर n 3 4 5 6 तक का हो तो दिया हो ना, तो 6 तक दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक हो सकती, तो बड़ी पावर उठा लो, यहाँ 6 रख दो, प्लस लगाओगे 6 और यहाँ पर आपका कितना s। देखो वहाँ पर a लिखा क्योंकि ये दिया हुआ था। ऐसे नॉर्मल जो जनरल भाषा है s लिखोगे हमेशा, वहाँ a दिया हुआ था इसलिए a लिख रहे हैं। यहाँ 6 जो जनरल भाषा है 6 क्या होगा, 1 कम करो। अब 5 से 1 कम करना था, क्या था देखो भूले ना हो कोई, an प्लस। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है लेकिन कहीं माइनस हो तो माइनस लगेगा, ये कांस्टेंट का माइनस है। फिर क्या था an-1, फिर क्या था प्लस का an-2, ठीक है। या यहाँ s कर दो, a की जगह b कर दो, c कर दो, d कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक ये है, याद रखो। और ये भी तब ट्रू है जब पहली चीज़ ये चीज़ प्रूफ हो, यानी कि a की पावर n, a की पावर ये मतलब a की ये हो an प्लस bn, ठीक है। ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा ये चीज़ इसके लिए प्रूफ होगी। तो यहाँ पर लिखोगे आप 6s ये 5 है, ठीक है। फिर माइनस का 2s4 इक्वल टू 0। तो एक ऑप्शन ऐसे दिया होगा 5s6 प्लस 6s5 इक्वल 2s4, इक्वल वहाँ 2s4 होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ऐसे होगा 5s6 प्लस 6s5 और आपका इक्वल में 2s4, ये आंसर हो जाएगा, है ना। नॉर्मली ऐसे भी आ जाते हैं, इसमें कुछ भी बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बताना। ऐसे ही जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जुगाड़ के साथ और जो मतलब इस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट है, जैसे न्यूटन मेथड है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं बताया, लेकिन बहुत बच्चे नहीं जानते इसको। ये न्यूटन मेथड ना जानते हो और ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। इस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका एक ये आला होता है, जैसे ये अभी बताया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या करते हैं, आपको 5 वैल्यू दे देंगे, समझो एक वैल्यू नहीं देंगे। इतना ऐसे भाई जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 5 वैल्यू दे देंगे, एक वैल्यू नहीं दी हुई है। आपसे कहेंगे जो हमारा सिक्स्थ रूट है वो निकालो, 1 2 3 4 5। अब तुम सोच रहे हो वहाँ पर बैठ के कि कैसे निकालें। और उसमें एक कंडीशन दी होगी कि बोथ मतलब ये c की वैल्यू निकालो जब बोथ रूट्स इक्वल हैं ना, बोथ रूट्स इक्वल हैं, ये चीज़ होगी। जिसको ये चीज़ नहीं पता वो मर जाएगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। भाई उसको क्या पता कौन सी कंडीशन, कौन सा मतलब ये रिलेशन है। जिसको पता है वो यहाँ पर मान लो कोई भी वैल्यू, यहाँ 100 दी हुई है, 150 दी हुई है। भाई कैलकुलेशन तो तुम्हारी है ना हाथ में, तुम कितनी तेज करते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो जब आओगे देखोगे, है ना। ऐसे न्यूटन मैथड्स का कितनों को नहीं पता, ये मतलब 3-4 साल पहले तक तो जानता ही नहीं था कोई, ऐसे समझ लो। अब ज़्यादा फेमस हो गया है, ठीक है। सॉल्व होता है कब, जब जेईई मेंस पूछती है ना। वो भी आप अच्छी कॉलेज में, अच्छे वहाँ जाओगे कोचिंग में तो बताएंगे, या तो आप यूट्यूब में तो ज़्यादातर लोग बता ही रहे हैं। जब तक के लिए आप क्या करोगे, इसके नोट्स बना सकते हो ना, इसके जो हमने पैटर्न्स बताए उसके क्वेश्चन भी नोट्स बना सकते हो, दोबारा रिवाइज करोगे, ऐसे और क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। अपने मन से एक बार इसको आपने किया होगा, होप है स्टॉप करके, नहीं किया तो फिर से एक बार लेक्चर मतलब देखना, ठीक है। और अपने मन से करने की कोशिश किया, भले एक बार देख चुके हो, क्योंकि एक बार में नहीं आता। अब आज देख के जा रहे हो, लग रहा है हो जाएगा, अब हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाए पेपर में, नहीं कर पाओगे। यहाँ कोई वैल्यू बदल गया, यहाँ एक की जगह कुछ चेंज कर दे, नहीं समझ में आता। लेकिन यही 2-3 बार करोगे तो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके नोट्स बना के इसको रिवाइज करना है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।